बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भी। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर जो है 3 अहम खबरें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं और 3 अहम टॉपिक हैं जिस पर बात करूंगा। और मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें, मेरे वीलॉग को मुकम्मल सुनें। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पहले उन्होंने फैसला किया था कि तमाम ज़िमनी इलेक्शन जो है वो खुद लड़ेंगे। अब उन्होंने इस फैसले पर नज़रसानी की है और उन्होंने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के जो साबका लोग थे वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़ों का मामला है ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान के अंदर जो है वो मुतहरक नज़र आती है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा जो पोर्शन है वो छोड़ना नहीं चाहती जिससे उनकी सियासी मकबूलियत में कमी आए। अब चूंकि एक मसला है और जो अरकान असम्बली हैं चूंकि बड़ी तादाद में हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ये मुश्किल होता है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, किसी भी उम्मीदवार के लिए दोबारा लड़ना, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो इलेक्शन में होते हैं। अब कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके साबका लोग हैं, उनको ये मेरी बात भी 2-3 लोगों से हुई है, वो काफ़ी परेशान है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो खर्चा होता है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनको जो है एक अभी इलेक्शन लड़ेंगे, फिर कुछ दिन बाद जो है जनरल इलेक्शन आ जाएगा, वो भी इलेक्शन उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन लड़ना जो है वो इतना आसान नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को भी पता है। अब वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया था इस्तीफे देने का, वो स्पीकर ने जो है वो मंजूर भी कर लिए। वो जिस तरह मंजूर किए आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये तार चढ़ाव जो है ये चलता रहता है। और दूसरी बड़ी जो अहम खबर है वो ये है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन की तारीख का मामला है इसके ऊपर जो है गवर्नर साहब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने समझी जो तहलील की थी वो उन्होंने नहीं की थी। आज खुद जो है समझी तहलील हो गई थी 48 घंटों के बाद। ये उनकी प्ली है कि वो तारीख नहीं देंगे। जबकि आज एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि स्पीकर की जानिब से एक खत लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है गवर्नर पंजाब से कि वो तारीख दें, ये उनकी कानूनी जो है जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें। ये तो चल रहा है। और तीसरा जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो है पंजाब के अंदर जो टिकटों का मामला, जो कि बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान ने जो है रीजन के हिसाब से तमाम रीजन के जो एप्लीकेंट थे, जो कोऑर्डिनेटर्स थे, उनसे उन्होंने फर्दन फर्दन जो है एक सिर्फ लाहौर सेंट्रल पंजाब रीजन रह गया है, बाकी जो है जनूबी पंजाब का रीजन को भी उन्होंने एक मरतबा जो है इब्तदाई उसका जायज़ा लिया है उम्मीदवारों के चुनाव के लिए। इसी तरह जो वेस्ट पंजाब है उसका भी उन्होंने ले लिया। नॉर्थ पंजाब है जिसमें पिंडी डिवीज़न है, उसके साथ दीगर डिवीजन हैं, उनका भी जायज़ा ले लिया है। अब जो फार्मूला जो बना है इस वक्त तहरीक इंसाफ ने टिकटें देने का, वो बड़ा इस मरतबा मुख्तलिफ है पहले से। पहले हम देखते थे कि बहुत सी चीज़ों को देखा जाता था। अब जो है एक एक कैंडिडेट के ऊपर जो है कोऑर्डिनेटर जो हैं और ज़िले सदूर हैं, रीजन के सदर हैं, उनकी रिकमेंडेशनें हैं, उनकी तजवीज़ अपनी जगह पे तमाम उम्मीदवारों के ऊपर जो है बड़ा इसके ऊपर फोकस किया गया है। और उसके बाद इमरान खान, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इमरान खान ने तमाम तजावीज़ सुनने के बाद तमाम उम्मीदवारों की लिस्टें जो है अपने पास रख ली हैं। अब इमरान खान जो है अगले मरहले के अंदर जो है दूसरा मरहला होगा। पहले तो इब्तदाई मरहला था जो छानबीन की गई है उम्मीदवारों की, कुछ लोगों को ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ लोगों को टिकटों के मुतल्लिक बता भी दिया गया है। और इसमें एक चीज़ उन्होंने जो है वो फैसला हुआ है कि जितने भी उनके साबिक अरकान पंजाब असम्बली थे वो उनको टिकटें ज़रूर मिलेंगी। अब मामला आता है जो खाली टिकटें थी, जो नशिस्तें थी जहाँ पे तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकी थी। क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, 36 अजला हैं, अब तो और भी बढ़ गए हैं, नए ज़िले जो शामिल किए गए हैं। उसमें अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है सारी सीटों पे तो नहीं जीती थी। अब जिन नशिस्तों पे उन्होंने लूज़ किया था वहाँ पे जो है
ये खेल चल रहा है, जिसमें ये फैसला इमरान खान ने करना है कि वो किसको टिकट देते हैं या नहीं देते। और ये भी उन्होंने फैसला इस मरतबा किया है कि उनके जो यूथ है, जो नौजवान हैं, उनको वो किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनको भी टिकट देंगे। एक रेशो रखी गई है 15% है के हिसाब से कि जो उनके यंग लीडर्स हैं, यूथ है, उनको भी इस मरतबा जो है वो टिकट दिए जाएंगे। और किस्मत आजमाई होगी, जाहिर है ये पंजाब बहुत बड़ा है। ये भी आमतौर पर एक रवायत है कि जिसके पास पंजाब होता है उसके पास वफाक भी होता है। तो जाहिर है पंजाब जो है वफाक का फैसला करता है। तो इस हवाले से ये बड़ा खेल है। और दूसरी तरफ मैं आपको और बता दूं कि एक तरफ तो ये पीटीआई की जो टिकटें हैं, दूसरी तरफ नून लीग भी जो है वो भी बड़ी मुतहरक है। वो भी मरियम नवाज जो है वो ज़िला ज़िला दौरे कर रही हैं। उन्होंने धुआंधार जनूबी पंजाब का आते ही एक दौरा किया है, वर्कर कन्वेंशन किया है। वहाँ पे भी 2-3 ग्रुप बन चुके हैं। अब शाहिद खान अब्बासी का इस्तीफ़ा उन्होंने अपने ओहदे से दिया है, पार्टी के मेंबर तो भी हैं, लेकिन यह है कि मरियम नवाज का जो होता है वो हजम नहीं हो पा रहा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो हमजा शहबाज हैं वो मंजरनामे से गायब है। हमजा शहबाज का आना, मैंने खुद, मुझे पता है कि हमजा शहबाज जो है वो बड़े मुतहरक थे। ग्राउंड की जो उन्होंने तंजीम मुनज़्ज़म की थी, जो बलदियाती इलेक्शन थे, आपको पता होगा जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त हमजा शहबाज ने ये करवाए थे और उन्होंने ही इसको मुनज़्ज़म किया था, जो निचली सतह पे जो पार्टी है। अब वो मंजरनामे से गायब है, चूँकि मुस्लिम लीग नून उस वक्त तक जो है वो पंजाब नहीं जीत पाएगी जब तक हमजा शहबाज फुल फ्लेज जो है वो आकर नहीं देखते इस मामले को। और वाज़े तफरीक है मुस्लिम नून के MPs के अंदर भी, MNs के अंदर भी, और ये आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। और ये एक प्रेशर आ रहा है मरियम नवाज के ऊपर। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि उनके हस्बैंड के मतलब जो कैप्टन सफदर साहब हैं, उनके ऊपर भी बात आ रही थी कि वो यूथ के भी प्रेसिडेंट वही हैं। तो ऑर्गेनाइज़र जो चीफ हैं वो भी मरियम नवाज हैं। तो इसके ऊपर बड़े मज़ाहिया से प्रोग्राम भी हुए, हमने टीवी पे देखे। और अभी तक जो है ये फैसला नहीं हो पा रहा कि मरियम नवाज किस हद तक जो है इस चीज़ों को देखेगी, लेकिन उनके अंदर भी ये मामला है। ये मैच आने वाले दिनों में बड़ा तगड़ा मैच होने जा रहा है पंजाब के अंदर। और इधर इमरान खान के पास क्योंकि उन्हें टाइम मिल गया है, वो इस मरतबा वो गलतियां नहीं कर रहे जो उन्होंने माजी में की थी। जो इस मरतबा हमारे ज़राए ने बताया कि कम अज़ कम उन्हें 1.5 महीना पहले जो उम्मीदवार को बता दिया जाएगा कि आप कैंडिडेट हैं, आके अपनी कंपेन करें। कुछ उम्मीदवारों को उन्होंने बतावता तौर पर बता भी दिया गया कि वो अपनी जो है वो करें इंतखाबी में। और अब बड़ा जो मसला है तहरीक इंसाफ के लिए और नून लीग के लिए भी होगा, वो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है ज़्यादा हल्कों के ऊपर, इसके ऊपर अब मैदान सजने वाला है। और वहाँ पे पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की ये सोच है कि वो जीत कर आएंगे और फिर कौमी असम्बली के अंदर जो इंटरम सेटअप है, इसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज तहरीक इंसाफ करने जा रही है कि उनके लोग इतने हों कि वो अपना अपोजिशन लीडर बना सकें, पार्लिमानी लीडर बना सकें। और उसके साथ उनके पास तीसरा ओहदा जो आता है, अपोजिशन अगर उनकी जो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके पास आएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन के ओहदा। तो इसके लिए भागदौड़ तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के लिए कर रही है। पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, KP असम्बली तहलील हो गई है, वहाँ पे भी उनको तैयारी है। और मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा इन सारी चीज़ों का। उसकी वजह कि मरहलावार अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ KP और पंजाब के अंदर जो है अपनी नशिस्तें हुकूमत बना लेती है, तो फिर ये भूल जाएँ दीगर PDM की जमातें कि वो कौमी असम्बली के अंदर जो है अपनी बना सकेगी हुकूमत आइंदा जनरल इलेक्शन के अंदर। उसकी बड़ी दलील ये है कि जब पंजाब जीत के बैठे होंगे, हुकूमत घर बना के बैठे होंगे इमरान खान साहब, तो उनके साथ KP की हुकूमत उनके पास होगी, तो फिर वहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो चाहे जो मर्जी कर ले, वो फिर PTI ही जीतेगी। अब फैसला करना है नून लीग के लिए बड़ा अहम है कि उन्होंने जनरल इलेक्शन करवाना है सबका एक साथ, या मरहलावार इलेक्शन होना है, पंजाब और KP का पहले, सिंध का बाद में। और पीपल्स पार्टी को इस बात को पता है कि जब पंजाब और KP से ये फ्री हो जाएंगे जनरल इलेक्शन के, जो जनरल इलेक्शन होगा, तो फिर इमरान खान को जो है वो बड़ा खुला टाइम मिल जाएगा सिंध के अंदर काम करने का, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है तंजीम साजी का और वहाँ पे टिकटों की तकसीम का जोड़ तोड़ के लिए उनके पास बड़ा टाइम होगा, क्योंकि उनके पास फ्री टाइम होगा। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो KP और पंजाब में भी कौमी असम्बली की भी टिकटों का फैसला साथ ही कर रहे हैं। उन्होंने ये काम मुका लेना है दोनों जगहों के ऊपर, KP और पंजाब सूबे का
जो सूबाई और कौमी दोनों नशिस्तें जो हैं वो उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं एक साथ। तो ये दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाना है और इसके लिए भी तैयारी कोई नहीं है। और नून लीग के अंदर भी जिस तरह की दराड़ है तंजीम के अंदर, मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगी। अगर हमजा शहबाज पंजाब के मामलात को नहीं देखते आकर, या वो अपने कंट्रोल नहीं संभालते, तो फिर नून लीग पंजाब से भी जाएगी और कौमी असम्बली से भी जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह होगी कि मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर करना। और चूँकि सीनियर लीडरशिप जो है वो इस बात पर मुतफिक नहीं है कि मरीम नवाज़ जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बने, चूँकि शहबाज शरीफ के होते हुए वो पार्टी को हेड कर रही हैं और वो सदर हैं शहबाज शरीफ पार्टी के। तो फिर जाहिर है ये मामला जो है ये तूल पकड़ेगा। और तैयारी जो है, वो कहते हैं ना, ज़्यादा घरों का मेहमान जो है वो हमेशा भूखा रहता है। तो पार्टी का एक हेड नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं होगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन होंगी, मुख्तलिफ धड़े होंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाएंगे। तो फिर नून लीग के लिए भी ये चीज़ें जो है संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। और ये आने वाले वक्त में और बताऊंगा मैं आपको ये हमने बताया कि किस तरह जो लोग पंजाब के अंदर मामला चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि तंजीम साजी के मतलब बताया, फिर जो गवर्नर की तारीख नहीं दी अभी तक पंजाब के इलेक्शन की, तो इसका ऊपर भी स्पीकर ने उनको ख़त लिखा है। और इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान ने खुद जो है इलेक्शन लड़ने का ये जो फैसला उन्होंने वापस लिया है। अब जो है वहाँ पे उम्मीदवार दिए जाएंगे ज़िमनी इंतखाबात के लिए, जितने भी होंगे कौमी असम्बली के। तो इस तरह तहरीक इंसाफ का मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो किस लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी बड़ी वजह यह है कि वो कौमी असम्बली में बेहतरीन और बड़ी अपोजिशन के साथ वापस आना चाहते हैं। और उन्हें ये बात का पता चल गया है कि जो निगरान सेटअप है वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को बनाने नहीं देंगे। उसके लिए उनका अपोजिशन लीडर होना ज़रूरी है, उनका पार्लियामेंट्री लीडर होना ज़रूरी है। फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप भी मांग रहे हैं। तो इसको हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अब जो है वो भागदौड़ कर लिया। और जो बागी अरकान थे, जो मुनहरफ थे, और ये भी फैसला तहरीक इंसाफ कर चुकी है कि उनको किसी सूरत जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा। उनकी जगह पे नए लोगों की तलाश जारी है। फैसलाबाद है, दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से कौमी असम्बली में मुनहरफ अरकान है, वहाँ से नए लोगों को वहाँ पे मौका दिया जाएगा। हमारे वीलॉग नई अपडेट के लिए हम आपको करंट अफेयर के हवाले से बताते हैं कि नई जितनी भी स्टोरीज़ हैं उसको देखने के लिए हमारा चैनल जो है उर्दू खबर पॉइंट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।